सोने की तीन डालियां। दो भाई थे। एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर का नाम अमीरूफ और गरीब का नाम सलीमूफ। दोनों में बनती नहीं थी। बात यह थी कि अमीरूफ सलीमूफ को पसंद नहीं करता था। एक दिन सलीमूफ को जरूरत पड़ी तो उसने कुछ देर के लिए बड़े भाई से घोड़ा मांगा। सर्दियां आने वाली थीं और जंगल से लकड़ियां लानी थीं। अमीरूफ चाहता तो न था, फिर भी उसने घोड़ा दे दिया। सलीमोव जंगल से लकड़ियां ले आया। रात हो गई थी। उसके पास रस्सी नहीं थी। इसलिए उसने दरवाजे से उसकी दुम बांध दी। रात को घोड़ा भाग गया। दुम टूट गई। सलीमोव बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ कर घोड़ा वापस लाया, मगर अमीरूफ ने बेदुम का घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो कचहरी में मुकदमा करूंगा। दोनों भाई शहर रवाना हो गए। शहर बहुत दूर था। रास्ते में रात हो गई। अमीरूफ के एक दोस्त का घर करीब था। वो दोनों उस दोस्त के घर ठहर गए। अमीरूफ और उसका दोस्त घर के अंदर आराम करने लगे। सलीमोव को घर के अंदर जगह न मिली तो वो छज्जे पर लेट गया। सलीमोव की आंख लग गई। सोते में उसने करवट ली तो वो नीचे गिर गया। नीचे दोस्त का बच्चा बैठा था। वो दबकर मर गया। दोस्त बहुत वसे हवा। उसने कहा, मैं भी मुकदमा करूंगा। अब तीनों शहर को चल पड़े। रास्ते में पल आया। सलीमोव ने दो मुकदमों में सजा के डर से पल पर से छलांग लगा दी। नीचे एक नौजवान अपने बूढ़े बीमार बाप को लेकर जा रहा था। सलीमोव बूढ़े पर जा पड़ा। बूढ़ा मर गया। नौजवान भी मुकदमा करने के लिए उनके साथ हो गया। चलते चलते शहर आ गया तो वो कचहरी पहुंचे। जज आया और कचहरी लगी। सलीमोव ने रास्ते से एक पत्थर उठा कर रुमाल में लपेट लिया था। अमीरूफ ने अपना दवा पेश किया। सलीमोव ने डराने के लिए रुमाल में बंधा पत्थर जज को दिखाया। जज समझा कि रुमाल में रसूद का सोना है। उसने खुश होकर सलीमोव के हक में फैसला दे दिया और कहा कि जब तक घोड़े की दुम न नकुल आए घोड़ा सलीमोव के पास रहेगा। अब दूसरा मुकदमा पेश हुआ। अमीरूफ के दोस्त ने कहा कि सलीमोव ने मेरे बच्चे को कुचल कर मार दिया। सलीमोव ने फिर रुमाल दिखाया और जज फिर धोखा खा गया। उसने फैसला दिया कि जब तक सलीमोव अमीरूफ के दोस्त को बचा न ला कर दे, अमीरूफ का दोस्त सलीमोव को अपने घर रखे और कहीं जाने न दे। दोस्त ने सोचा, एक तो मेरा बच्चा अमर, दूसरे मैं सलीमोव को अपने घर रखूं और खिलाऊं पलाऊं। उसका क्या भरोसा ये दूसरे बच्चे को भी मार दे। तीसरा मुकदमा कचहरी में पेश हुआ कि सलीमोव ने पल से कूद कर बूढ़े को मारा है। सलीमोव का रुमाल देखकर जज फिर लालच में आ गया। उसने सोचा, तीसरी सोने की डाली भी मुझे देने का इशारा कर रहा है। उसने फैसला दिया कि बूढ़े का नौजवान बेटा और सलीमोव उस जगह जाएं। नौजवान पल पर जाए और सलीमोव पल के नीचे खड़ा हो जाए। नौजवान सलीमोव पर कूदे और उसकी जान ले ले। कचहरी खत्म हुई। चारों बाहर आए। अमीरूफ ने परेशान होकर कहा कि मैं तुम निकलने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे घोड़े की जरूरत है। तुम मुझे मेरा घोड़ा इसी हालत में दे दो। सलीमोव ने कहा कि नहीं, ठहरो और उस वक्त का इंतजार करो जब घोड़े की दुम नकुल आए। अमीरूफ बहुत परेशान हुआ। उसने सलीमोव की मन्नत समाजत करके और 5 रूबल रोसी सका, 17 बोरी अनाज और एक बकरी देकर अपना घोड़ा वापस हासिल किया। अब सलीमोव ने अमीरूफ के दोस्त से कहा कि भूख लग रही है, खाना खिलाओ। दोस्त घबराया। उसने कहा कि भाई, मैं तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलीमोव ने कहा कि जज ने यही फैसला दिया है। जब तक मैं तुम्हें बचा ला कर न दो तुम्हारे साथ रहूंगा। अमीरूफ के दोस्त ने 50 रूबल, 23 बोरी अनाज और एक दूध देने वाली गाय देकर सलीमोव से अपनी जान छड़ाई। आखिर सलीमोव नौजवान के पास गया और कहा कि अव्वल पर चलो और वहां से छलांग लगाओ। नौजवान ने सोचा कि अगर मैं इतनी ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊंगा। उसने भी सलीमोव को 200 रूबल, 29 बोरी अनाज और एक बील देकर राजी कर लिया। जज ने अपना आदमी सलीमोव के पास भेजा कि सोने की 3 डलियां दे दो। सलीमोव ने रुमाल में से पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सोना कहाँ। मैंने तो जज को रुमाल उस लिए दिखाया था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं तुम्हें उस पत्थर से मारूंगा। जब उस आदमी ने जज को जाकर ये बात बताई तो जज ने सुकून का सांस लिया कि मैं बच गया, वरना सलीमोव मुझे मार डालता। सलीमोव खुश खुश घर वापस आ गया।